वेलकम बैक सभी को, जय हिंद। चलिए आज से स्टार्ट करता, बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है 10th क्लास के बायोलॉजी का जनन चैप्टर का इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके चलते हैं। आज की मानव जनन अंग के सभी अंग के नाम और क्या कहते हैं नर जनन अंग के सभी अंग के नाम और मादा जनन अंग के सभी अंग के नाम। यानी क्वेश्चन आएगा कि जब मादा जनन अंग का नर जनन अंग का सचित्र वर्णन करें तो आपको वो चित्र बना दीजिएगा, 5 नंबर मिलेगा। नर जनन का सचित्र वर्णन करें, अगर ये चित्र बना दीजिएगा तो 5 नंबर मिलेगा। मानी 5 5 10। अगर आप इसको अच्छा से समझ जाते हैं तो अगर कोई दोनों में से कोई एक पूछेगा 5 नंबर फिक्स है। ठीक है, क्वेश्चन आता है इस तरह कि नर जनन अंग का सचित्र वर्णन करें। आपको ये सब बता देना, हो गया चैप्टर खत्म। देखिए इसमें अक्सर लोग ये छोड़ दिया जाता है, क्लास व्लास में थोड़ा बहुत पढ़ा के छोड़ दिया जाता है। इसके बारे में सबको समझना चाहिए, इसके बारे में सबको समझना चाहिए ताकि ये कैसे होता है, क्या क्रिया होता है। क्योंकि बाबू ये कॉमन है, समझना तो सबको चाहिए। क्योंकि पढ़े लिखे रहिएगा तब कभी गलती नहीं होती है, विदाउट पढ़े लिखे में गलती हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए ध्यान से समझिए। हम लोग पहले इसको कहा जाता है क्या, नर जनन अंग, और इसको कहा जाता है मादा जनन अंग। इसको क्या कहा जाता है, मादा जनन अंग। क्या कहा जाता है इसको, मादा जनन अंग। ठीक है, देखिए पहले नर जनन अंग को जानते हैं। नर जनन अंग में ये जो है ना, ये इसका नाम है क्या, विरसन। क्या नाम है इसका, विरसन। क्या नाम है, विरसन को अंग्रेजी में कहा जाता है टेस्टिकल। क्या कहते हैं, टेस्टिकल। क्या कहते हैं, टेस्टिकल। तो टेस्टिस भी कहा जाता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, मानव में विरसन कितने होते हैं, बताए थे आप लोगों को। मानव में विरसन कितने होते हैं, 2। मानव में विरसन कितने होते हैं, 2 होते हैं। मानव में विरसन 2 होते हैं, याद रहेगा ना। क्वेश्चन आता है 1 नंबर में, नर जनन अंग में कितने विरसन होते हैं, तो कितने विरसन होते हैं। दूसरा क्वेश्चन, मादा जनन अंग में, नर में तो विरसन हुआ लेकिन मादा में क्या होगा, अंडाणु होगा। मादा में क्या होगा, अंडाणु होगा। क्वेश्चन आएगा कि मादा जनन अंग में कितने अंडाणु होते हैं, तो 1 और 2 अंडाणु होते हैं। जुड़वा बच्चा का कारण भी बताएंगे। कोनो देखती है ना, जब जुड़वा बच्चा कोई होता है तो वो जुड़वा बच्चा में किसी जुड़वा बच्चा का चेहरा सेम टू सेम मिलता है और किसी का चेहरा मिलवे ना करेगा, होता ना ऐसा। वो सेम मिलने वाला जुड़वा बच्चा कैसे होता, विदाउट मिलने वाला जुड़वा बच्चा कैसे होता, उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, देखिए इसको क्या कहा जाता है, विरसन। इसी के अंदर क्या बनता है, नर युग्मक, और जिसको हम लोग क्या कहते हैं, शुक्राणु। नरे युग्मक को क्या कहा जाता है, शुक्राणु। इसके अंदर एक विशेष प्रकार का हार्मोन होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, टेस्टोस्टेरोन। क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन। इससे होता है कि बॉडी पे, लड़का हो या लड़की, बॉडी पे जो बाल का जगना, कहीं बाल निकलता है वहाँ, दाढ़ी मुँचाना, उसके बाद आवाज़ का भारी हो जाना, सब इसी के कारण होता है। समझ गए ना। यही जो है ना, यही शुक्राणु बनाता है। यही क्या करता है, शुक्राणु बनाता है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक में, बताओ। क्वेश्चन आएगा कि शुक्राणु कौन बनाता है, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टो, और शुक्राणु बनता है कहाँ, विरसन में। शुक्राणु बनता है कहाँ, विरसन में। शुक्राणु कहाँ बनता है, देखो ये विरसन से बनने के बाद ये इस तरह नहीं निकलता, इसके बनने के बाद इधर से निकलता है, इधर से होते हुए यहाँ केमिकल लेता है जिसमें पुरस्थ ग्रंथि होता है। यहाँ क्या लगा, क्या है यहाँ, पुरस्थ ग्रंथि। तो यहाँ क्या, काउर ग्रंथि। याद रखिएगा, इसमें मूत्राशय यानी पेशाब जो जमा रहता है ना, इसी में रहता है। जब ये भर जाता है तभी लोग पेशाब करने जाता है। ठीक है, और याद रखिएगा ठंडी के समय में ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए क्योंकि ठंडी में ज़्यादा लोग पेशाब करने जाएगा। तो समझ गया इसको। अब ये जिस नाली, इसको क्या कहते हैं, काउर ग्रंथि कहते हैं। इसमें एक विशेष गंध होती है जो लोगों को उत्तेजित करती है। ये गंध जो है ना, ये लोगों को क्या करती है, उत्तेजित करती है। याद रखिएगा, उस विशेष गंध इतना बदबू करता है, बहुत बदबू करता है। उसमें लस आता है। उसी ये किसके कारण होता है, ये पुरस्थ ग्रंथि के कारण होता है। किसके कारण होता है, पुरस्थ ग्रंथि के कारण। इसमें शुक्राणु बनने के बाद इस नालिका से निकलेगा। इसी नालिका को शुक्राणु निकलता बाबू, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, शुक्र वाहिका। वाहिका क्या कहेगी इसको, शुक्र वाहिका। क्योंकि इसमें से क्या निकलता है, शुक्राणु निकलता है। शुक्राणु निकलने के बाद इधर से जाएगा, पेशाब का कुछ यानी यूरिन का कुछ अंश लेगा। उसके बाद वो क्या बन जाएगा, गीला बन जाएगा। शुक्राणु जो होता है ना, बताएं आप लोगों को, इस आकार में होता है। इस आकार में शुक्राणु होता है। ये अपने टेल से आगे बढ़ता है। किससे आगे बढ़ता है, यानी पूंछ से अपने आगे बढ़ता है। ठीक है, अब समझिए, ये इस रास्ते से होते होते इसको जहाँ जाने का रहता है वहाँ अपना चले जाता है। ठीक है, और याद रखिएगा इसको क्या कहा जाता है, शिश्न कहा जाता है। क्या कहते हैं हम लोग, शिश्न। क्या कहते हैं,
ये जो रास्ता है ना, ये असल में ये रास्ता मूत्र मार्ग है। कौन मार्ग है? मूत्र मार्ग है। इसका नाम क्या है? मूत्र मार्ग है। याद रहेगा ना। ऐसे क्या करते हैं कोनो हरज, इसमें एक विशेष प्रकार का हार्मोन बनता है जिसका नाम क्या है? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन। अब देखिए इसमें ये इसका नाम है गर्भ। इसका नाम क्या? ये इस तरह पैक रहा था, इस तरह पैक रहा था, एक रास्ता बना रहा था अंदर से। नहीं समझे? समझिए जैसे कि कोई चीज़ ऊपर से देखने के बाद पैक लगता है नीचे, लेकिन नीचे से रास्ता बना रहता है। नहीं समझे? समझे कि नहीं? जैसे ये हम थैली बना रहे हैं, ठीक है, थैली है, तुमको लगता है ना पैक है, लेकिन ऊपर से तो रास्ता है। उसी तरह ये तो लगेगा ऊपर से पैक है, लेकिन भीतर से एक रास्ता निकला हुआ रहता है। ठीक है। अब देखिए इसे क्या कहता है? गर्भाशय। बच्चे का जो भरण पोषण होता है ना, सिर्फ गर्भाशय में होता है। कहाँ होता है बाबू? गर्भाशय में होता है। कहाँ होता है बच्चे का भरण पोषण? गर्भाशय में होता है। याद रहेगा ना, बच्चे का भरण पोषण कहाँ? गर्भाशय में होता है। अब ध्यान दीजिए, इसको कहा जाता है क्या? अंडाणु। ये शुक्राणु कब बनना स्टार्ट हो जाता है? यह याद रखिएगा 12 वर्ष के बाद, 12 साल, हाँ 12-13 के बीच में ये शुक्राणु बनना स्टार्ट हो जाता है। यानी कि ये इसके अंदर देखो सिस्टम ऑटोमेटिक समझो कि जब भी 12 साल हो जाएगा, 10 साल तक जो लड़का और लड़की कोई अंतर नहीं रहेगा। कोनो लड़की 10 साल में ही उत्तेजित होने स्टार्ट हो जाती है। यानी कि ये जो है ना सक्रिय हो जाता है। ये अंडाणु जब बच्चा जन्म लेगा ना लड़की, उसमें ये अंडाणु उसी समय रहता है। अब उसको लाइफ में कितना अंडाणु की ज़रूरत है इसमें रहता है। ठीक है। ये एक्टिव नहीं रहता, एकदम मरल रहता है, इसको कोई मतलब है नहीं दुनियादारी से। जब ये 12 साल के एज में प्रवेश करने लगता है तब ये एक्टिव होने लगता है। क्या होने लगता है? एक्टिव होने लगता है। ये एक्टिव होकर बाहर आता है। ये 14 दिन के बाद यहाँ बाहर आएगा, और उसके बाद इसे शुक्राणु नहीं मिलेगा तो ये आपस में टूट बिखर जाएगा। उसके बाद ये धीरे धीरे यहाँ आके ब्लड के रास्ते निकल जाएगा, जिसको कहा जाता है MC। समझे? उसे क्या कहा जाता है? MC। यानी मानसिक चक्र जो होता है क्या 28 दिन का, हाँ वही कहा जाता है, 28 दिन का होता है, उसी को MC कहा जाता है। वो क्यों होता है उसके रीज़न आगे हम बताएंगे, जब तक समझिए। 12 साल तक कोई भी अंग में परिवर्तन नहीं होगा, कोई भी अंग में परिवर्तन। जैसे लड़का बढ़ेगा बस लड़की बढ़ेगी, कोई अंग नहीं। कुछ 12 के बाद कई जगह पे बाल आने लगते हैं, कोई क्या कहते हैं वृद्धि होने लगती है, शरीर में अलग अलग वृद्धि होने लगती है। उसके बाद सब अलग अलग बढ़ने लगता है। अब ऐसी कोई बात नहीं कि कुछ अंगे भी उसकी सेम बढ़ती है, कुछ अंग नहीं बढ़ती है। नहीं समझे? कुछ जो है ना वृद्धि सेम होता है लड़का और लड़की में, कुछ में अंतर हो जाता है। ठीक है। तो आप समझिए ये कितना साल के बाद? 12 साल के बाद। ये इसका जो है ना शुक्राणु हमेशा बनते रहता है, लेकिन इसका जो है ना 12 साल से बनना स्टार्ट होगा, 45 से 50 में खत्म। उसके बाद ये अंडाणु खत्म हो जाता है। समझिए आप, इसको कहते हैं हम लोग क्या? गर्भाशय। ये जो अंडाणु इसके अंदर क्या है, इसको क्या कहता है? अंडाशय। क्या कहते हैं? अंडाशय में ही क्या रहता है? अंडाणु। क्या अंडाणु बनता है? नहीं, ये बनले रहता है। ठीक है। कितना इसको चाहिए लाइफ में अंडाणु उतना रहता है। ठीक है। अब देखो ये क्या, इसमें से अंडाणु निकलेगा तो इसको क्या कहेंगे? अंडा वाहिका। अंडा का लिखा है अंडवाहिका। क्या कहेगी इसको? अंडवाहिका। क्या कहेगी? अंडवाहिका कहेगी। कोनो प्रॉब्लम? इसको गिरीवा कहा जाता है। क्या कहता है? इसको योनि कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? शुक्राणु जब जाता है ना बस योनि के रास्ते ही जाता है। यहाँ एक झिल्ली लगी रहती है, यहाँ एक झिल्ली लगी रहती है। ये झिल्ली एक बार अगर इसमें ज़्यादा जोर से ठेस लग गया, ये टूटने के बाद पुनः झिल्ली नहीं बनती है। ये इतनी मुलायम झिल्ली रहती है ना, एक बार अगर टूट जाए, इसे अगर कोई भी प्रकार का ठेस लग जाएगा ये झिल्ली टूट जाएगी। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसीलिए इसको हम नहीं लिखे हैं। ठीक है। इतना बात समझे? अब देखो ये कैसे क्रिया कैसे करता है। ठीक है। इसमें और कुछ नहीं है। हाँ एगो बात और है, इसमें हम सो बता देते हैं। इसमें शुक्राणु आएगा। क्या बाबू? शुक्राणु के साथ क्या आएगा? पुरस्थ ग्रंथि दोनों मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा बाबू? जानते हो? वियर बनेगा। क्या बनेगा? और यही जो जान दोनों मिल के इसके अंदर प्रवेश करेगा। इसके अंदर जाके ये यहाँ इसमें से अंडाणु निकल के यहाँ आएगा, इसके साथ निषेचन करेगा और इसको क्या बनेगा? जायगोट। क्या बनाएगा ये? जायगोट के बाद भ्रूण, भ्रूण के बाद संतान, उसके बाद बेबी 9 महीना का होने के बाद माँ के कोख से बाहर आ जाता है। ठीक है। क्या महीना होने के बाद? देख याद रखिएगा, जैसे मानव का जो होता है ना,
ये यहाँ का हड्डी, महिला की हड्डी वहाँ थोड़ा चौड़ी होती है, क्योंकि अगर वहाँ चौड़ी नहीं होगी, जब बच्चे का जन्म होगा ना तो दर्द से मर जाएगी। जैसे बॉडी में एक हड्डी टूटेगा ना, जितना दर्द होता है ना, जैसे मान लो अगर करंट लगाओ कितना दर्द होता है हाँ। जब बच्चे को माँ जन्म देती रहती है ना, उस समय जो दर्द होता है ना, बहुत खतरनाक दर्द होता है। वो चाहती है कि मर जाए, इतना दर्द से बेहतर, नहीं समझे। इसीलिए कोनो बच्चा सब देखिए बदमाशी करेगा, वो माँ बोलेगी क्या, जब तुम जन्म ले रहा था ना उतना दर्द नहीं हुआ, जब इतना दर्द आज तुमको दे रहा है। मतलब जन्म के वक्त में सोचो बहुत भयानक दर्द होता है, या बहुत भयानक दर्द हम लोग एहसास नहीं कर पाते क्योंकि मर्द हैं, ये औरत ही एहसास कर पाती है क्योंकि वो औरत है। दर्द बड़ी भयानक होता है, वो सब दर्द हम लोग फेस ही कर पाए ही नहीं, तभी तो कुछ होता है, सबसे पहले मार होती है। वैसे भी माँ का दिल थोड़ा वो होता है नॉर्मल, तुरंत गड़बड़ा जाता है, लेकिन पिता का दिल वो नहीं होता है। ठीक है, अब समझिए ये क्रिया होता है कैसे। जब महिलाएं किशोरा अवस्था में प्रवेश करती है, कब किशोरा अवस्था समझती हो, जैसे जब पहली बार यानी कि ये अंडाणु बाहर आएगा ना 10 से 11 साल, इसी अवस्था को किशोरा अवस्था कहते हैं। इसी अवस्था को क्या कहते हैं, ये जब भी ये बाहर निकलने लगेगा, ये यहाँ से सक्रिय हो जाएगा, अब यहाँ से अब जगे हम, मानी 14 साल 12 साल में प्रवेश करेगा, तब अंडाणु कहेगा अरे साला अब जग लियो हम यार, इतना दिन से कहाँ थे हम। ठीक है, वो सक्रिय होता है बाबू, वो बनता नहीं है। जबकि शुक्राणु क्या होता है, बनता, ये सक्रिय नहीं होता, ये सक्रिय नहीं होता, ये बनता है। ठीक है, ये बनेगा, जगेगा। अब ये यहाँ आएगा, ये कहाँ आएगा, मतलब 1 तारीख से अगर काउंट करना स्टार्ट करेगा, क्या तारीख से, 1 तारीख से काउंट करेगा स्टार्ट करेगा, तो ये 14 तारीख को 14 तारीख तक में यहाँ आ जाएगा, वो 14 तारीख तक में वहाँ आ जाएगा। अब इस बीच इसको क्या चाहिए, ये खोज रहा है किसको, शुक्राणु खोज रहा है किसको। अब शुक्राणु यहाँ से निकला, भेजो, यहाँ से शुक्राणु भेजो बाबू। ये शुक्राणु जो पावरफुली शुक्राणु रहता है वही सिर्फ शुक्राणु जा पाता है, वही शुक्राणु जा पाता। जो पावरफुली नहीं रहता वो शुक्राणु नहीं जा पाएगा, जा पाएगा नहीं जा पाएगा। आज जो शुक्राणु पावरफुल रहता है वो शुक्राणु यहाँ तक आ जाता है, इसको छेद देता है। अंडाशय क्या करता है, अंडाशय क्या करता है, ये छेद करके अंदर घुस जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, निषेचन। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, निषेचन। और तब यही जो है ना, यहाँ जैसे गया तो वहाँ बन जाएगा क्या, वो आपस में मिल के बच्चे का निर्माण करेगा। वहाँ से भ्रूण का निर्माण करेगा। कैसे क्या निर्माण करेगा, भ्रूण का निर्माण करेगा। और धीरे धीरे ये अब जैसे यहाँ इसमें मिला नहीं हो मिला, ये इधर से बाहर आया, शुक्राणु उसको चाहिए चाहे ना चाहिए, जैसे इसमें से बाहर आया यहाँ एक्टिव हो जाता है, इसको गर्म करने लगता है, स्ट्रॉन्ग करने लगता है। नहीं समझे नहीं, अब समझिए। जब भी ठीक है, तब ये यहां से जाएगा, और ये जैसे ये बाहर निकला, शुक्राणु उसके पास गया चाहे नहीं गया, ये जैसे बाहर निकलेगा, जैसे इससे बाहर निकला, इसकी भित्ति जो निचली भाग है ना, ये इसको स्ट्रॉन्ग करने लगता है। क्या करने लगता है, इसको थोड़े ना पता है इसको कि यहाँ शुक्राणु नहीं आएगा, ये तो जानता है हम बाहर आए तो शुक्राणु मिलवे करेगा, लेकिन शुक्राणु नहीं मिलता। शुक्राणु मिलेगा कब, जब आपकी शादी हो जाएगी तभी ना। ताबीज़ तो शुक्राणु नहीं मिलेगा, ये तो ताबीज़ मिलना यानी गलत है कि नहीं है। शुक्राणु जब तब तक आपकी शादी नहीं, यानी आपके साथ निषेचन नहीं होता, संबंध नहीं बनता, तब तो हो पाएगा नहीं हो पाएगा, याद रखिएगा। उसके बाद ये भित्ति स्ट्रॉन्ग होने लगती है। जब इसे 14 दिन के बाद नहीं मिलता है ना, ये आपस में टूट जाती है। आपस में क्या हो जाती है, टूट जाती है। और 14 से लेकर कब तक, 28 दिन तक, ये 14 दिन और कितना दिन और 14 दिन और बाद ये धीरे धीरे यहाँ आएगा, और यहाँ नहीं मिलने के बाद ये सारा ब्लड के रास्ते से योनि होते हुए निकल जाएगा। समझ गई, इसी को कहा जाता है क्या, MC। क्या कहा जाता है, MC। किसी के अंतराल में 3 दिन में होता है, किसी के अंतराल कुछ और भी हो जाता है, कोई 28 दिन के अंदर में होता है, कोई 26 दिन में होता है। ये अंतराल, ये कोई भारी बात नहीं है, लेकिन औसत जो होता है ना, आपको एग्जाम में आएगा। बताइए कि MC कितने दिनों में होता है, 28 दिन में। कितना दिन, 28 दिन। समझ गए, किताब में पढ़िएगा कहीं 28 दिन, जो भी हो आप पढ़े रहिएगा, वहाँ आएगा, आंसर मार दीजिएगा। ठीक है, याद रहेगा ना। अब देखिए, याद रखिएगा, एक बार अंडा से इससे निकलेगा तो एक बार यहाँ निकलेगा तो एक बार यहाँ निकलेगा, कोई प्रॉब्लम। एक बार अंडा से इधर तो एक बार अंडा से इधर, एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर। ये क्रिया हमेशा चलती रहती है, ये क्रिया हमेशा चलती रहती है। अब देखिए,
जब यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, अब देखो ए शांत रहो, ये कितना दिन के बाद निकलेगा इससे? 14 दिन बाद। 14 दिन बाद टूट जाएगा ना। अगर इस बीच इसे मिला, इस बीच इसे मिला, तुरंत ये किसका निर्माण कर लेगा? भ्रूण का निर्माण। ये जायगोट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये जायगोट। धीरे धीरे ये क्या बनने के बाद क्या होगा? धीरे धीरे ये बाहर आएगा। धीरे धीरे क्या होगा? ये बाहर आएगा। धीरे धीरे क्या होगा? ये बाहर आएगा और यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ ये सट जाएगा। नहीं समझे? ये बच्चा जो होगा ना, यहाँ क्या हो जाएगा? सट जाएगा। और हर सब काम उसको यहीं से मिलेगा। जितना उसको शरीर में भरण पोषण चाहिए, सारा काम यहाँ से, कहाँ से मिलेगा? यहाँ से। याद रखिएगा, लोग को चक्कर आता है जब जो महिला प्रेग्नेंट हो जाएगी, देखना उसे चक्कर आएगा पहली बार। क्यों? क्योंकि कोई चीज़ बनने के लिए पावर, पूरा एनर्जी चाहिए कि नहीं? जब बच्चे का कोई बड़ा काम करते हैं हम लोग, तो पूरा ताकत लगाते कि नहीं? उस समय अगर कोई पीछे से मारे तो भयानक चोट लगेगा, क्योंकि मेरा हर चीज़ इधर है, एक तरफ आकर्षित है। उसी तरह जब कोई चीज़, बड़ा चीज़ बनना स्टार्ट होता है, बच्चे बनना आम बात है नहीं, बड़ा चीज़ जब बनना स्टार्ट होता है, तब याद रखिएगा उस समय क्या होता है, पूरा पहली बार जब बनना स्टार्ट होगा ना, पूरा शरीर का ऊर्जा उसको बनाने में लग जाता है। पूरा शरीर का ऊर्जा बनाने, ऊर्जा लेके कौन जाता है? गेजी गालजी बॉडी। कौन लेके जाता है? गोल्जी बॉडी। ये पूरा ऊर्जा को फटाक से वहां लेके चले जाएगा। अब बताओ, दिमाग अगर से सब ऊर्जा निकल गया तो चक्करेबे न करेगा। पहली बार चक्कर आने का यही रीज़न है, क्योंकि सारा एनर्जी सब कहाँ चला जाता है? इसको बनाने में चल जाता है, इसीलिए ये यहाँ हो जाता है। उसके बाद ये जब प्रेगनेंसी रुक जाएगी, होता रहेगा हर मंथ। जिस मंथ प्रेगनेंसी रुक जाएगी, समझ जाना उसके अंदर बेबी का निर्माण हो गया, निर्माण हो रहा है। मतलब उसमें क्या हो गया? निषेचन की क्रिया संपूर्ण हो गई। कभी कभी ये निषेचन जो होता है ना बाबू, आगे बताएंगे, पहले यही समझ लो। कभी कभी ये निषेचन क्या होता है? निषेचन तो हो गया, ये क्या हो जाएगा? निषेचन तो हो गया, लेकिन जाते जाते भूलवश यहाँ 2 भाग में क्या होगा? टूट गया। कितने भाग में टूट गया? जाते जाते कितने भाग में टूट गया? 2 भाग में टूट गया। एगो आके यहाँ लग जाएगा, दूसरा क्या लग जाएगा? यहाँ लग जाएगा। तब जो बच्चा होगा ना, तो जुड़वा बच्चा होगा। कौन बच्चा होगा? नहीं समझे इसको? देखिए, जब ये अंडाणु बना, यानी कि ये निषेचन बन के ये जायगोट बन गया ना, अब ये इसमें बच्चा का निर्माण होने लगा। इसका पूरा काम खत्म। अब कोई जरूरत नहीं है शुक्राणु की। अब इसकी कोई आवश्यकता है वहाँ नहीं है। अब ये नहीं भी रहेगा तो क्या होगा? बच्चे का निर्माण होगा, भरण पोषण होगा, क्योंकि माँ जो खाएगी ना उसके हिसाब से उसका भरण पोषण होगा। ये भूल बस कभी ना कभी जाते जाते क्या हो जाता है? ये आपस में टूट जाता है। कोई चीज़ नहीं अचानक टूट जाता है, बस ये टूट जाएगा ना तो डबल हो गया, जुड़वा बच्चा। इसलिए क्या कहते हैं हम लोग? जुड़वा बच्चा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, कुछ शुक्राणु इधर भी जाता है। हर बार जब भी वो होता है ना, तो कुछ शुक्राणु इधर भी जाता है, लेकिन इधर जो जाएगा तो बताओ किधर निकला है? इससे इसके बीच नहीं घुसता, तो हजारों बच्चा का जन्म हो जाएगा। समझी? ये बाहर आता है, सक्रिय होकर यहाँ खड़ा रहता है, यहाँ इंतजार करता है शुक्राणु का। अगर यहाँ अब एक बार इधर आया है तो इधर आएगा, नहीं समझे? अगर शुक्राणु इधर निकला है, अंडाणु क्या इधर निकलेगा? एक बार हम बोले एक बार इधर निकलेगा तो दूसरी बार जैसे MC होगा तो इधर से अगर MC हुआ है तो अगली बार जो MC होगा तो इधर से होगा, उगड़े बाद इधर से होगा, उगड़े बाद इधर से होगा। तो इधर निकला है तो इधर आएगा, मतलब इधर जो शुक्राणु आया वो बर्बाद हो गया बर्बाद। ठीक है, इसको जब ऐसा यानी एक ही जब कहेगा जुड़वा बच्चा कैसे होता है, याद रखिएगा, कहिएगा, जब एक अंडाणु से जब अंडाणु आपस में क्या कहते हैं सक्रिय होने के बाद जब शुक्राणु अंडाणु से मिलता है, अचानक वो टूट जाता है, तब जो जुड़वा बच्चा होगा ना, वो सेम टू सेम एक ही चेहरा बनेगा दोनों बच्चा का, कुछ अंतर नहीं होगा उस बच्चे में। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जुड़वा बच्चा। क्या कहते हैं उसको? ये धीरे धीरे डबल बच्चा का निर्माण होगा। याद रखिए, इसमें अंतराल होता है बाबू, जन्म लेने का। किसी का ज़्यादा का अंतराल हो जाता है, किसी का कम का अंतराल। कोई 5 मिनट बाद जन्म देता है, कोई कुछ मिनट बाद जन्म देता है। और याद रखिएगा, यदि ये फैला हुआ नहीं रहेगा ना, मानी ये थोड़ा कम रहेगा, इसी को कहते हैं रियर केस। जब माँ का ऑपरेशन करके बच्चे को निकाला जाता है ना, बस इसी कारण, क्योंकि यहाँ जो हड्डी है ना वो ज़्यादा फैलती नहीं है, वो हड्डी ज़्यादा फैलती नहीं है, जिसके कारण बेबी का जन्म न होगा। कोनो बच्चा यहाँ जो है ना उल्टा जन्म ले लेता है। कैसा जन्म लेता है? उसका कपार ऊपरे बन जाता है, पैर नीचे बनता है। इस बच्चे को कहते हैं उल्टा। पहले पैर आएगा तब सर जो निकलेगा ना वो उल्टा बच्चा है। तब जब जिसका पहले पैर निकलेगा उस पैर पकड़ के खींचा जाता है उस बच्चे को। अब बताओ, पहले सर निकलता है। एक बात बताओ, अगर हमको ऐसे कोई घुसेंगे कोई चीज़ में तो कोई प्रॉब्लम होगा? ये हाथ और तो वैसे घुस जाएगा। अब हमको जो पैर पकड़ खींचेगा, मतलब हाथ फंस गया तो टूट नहीं जाएगा हाथ, नहीं समझे? जैसे अगर हम इस घर से बाहर निकलते हैं तो ऐसे निकल जाएंगे, तो कोई खींचुए लेगा तो हाथ तो उल्टा नहीं होगा। अब पैर पकड़ के खींचेगा, हम कभी नहीं जब ले
आप जबरदस्ती खींचेगा तो हाथ टूटेगा कि नहीं टूटेगा, उस तरह ये बहुत रिस्क हो जाता है। ठीक है, इसीलिए ये सबसे पहले क्या निकलता है, सीधा बच्चा उसी को कहते हैं जो सीधा सर पहले निकले, और उल्टा बच्चा किसे कहते हैं, जो जिसका पहले पैर निकले। याद रखिएगा जिसका पैर निकलेगा वो धैर्य झाड़ेगा, कुछ हो जाता ना आई में आर में कुछ हो तो उल्टा हाथ ऐसे ऐसे मारता है, अच्छा पैर से मारता है ऐसे। देखिए इसको, वो उल्टा बच्चा रहता है, वो माँ के कोख से उल्टा जन्म लिया। समझ गए ना, जुड़ा बच्चा समझे, सेम टू सेम कैसे लगा। अब कभी कभी भूल जाता, अरे यही तो है सिस्टम, ये तो है, कभी नहीं भूल जाएगा। कभी कभी इधरों जन्म इधरों अंडा से निकल जाएगा, और कभी कभी क्या हो जाएगा, इधरों अंडा से अब इधर का शुक्राणु गया, इसको काम कर दिया, इधर का आया इसको काम कर दिया। अब जो बताओ, इधर का भी तो धीरे धीरे निकलेगा बाहर, इधर का भी तो धीरे धीरे निकलेगा बाहर, तो इधर का यहाँ चिपक जाएगा, इधर का यहाँ चिपक जाएगा। समझ गया, तब जो बच्चा का निर्माण होगा ना, तब दोनों अलग अलग होगा, चेहरा दोनों का नहीं मिलेगा। नहीं समझे, जब चेहरा दोनों का नहीं मिलेगा, रहेगा जुड़वा लेकिन चेहरा मिलेगा ही नहीं, दोनों अलग रहता है। आ सकता है, कभी कभी इधर से भी निकल जाएगा, इधर से भी निकल जाएगा, तब भी जुड़वा बच्चा होगा। वो जो जुड़वा बच्चा होगा ना, उसका चेहरा नहीं मिलेगा, और इधर से जो जुड़वा बच्चा होगा ना, उसका चेहरा मिलेगा। ये ऐसा नहीं है कि एगो जुड़वा को मारो तो दूसरा जुड़वा को चोट लगता है, ये कनेक्शन नहीं होता। ब्लूटूथ सिस्टम है क्या, ये गलत है, ये ऐसा कनेक्शन होता ही नहीं है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझे, समझ गए। इसमें और कुछ बताना है हमको? हाँ, ये कितना दिन तक होते रहता है, मुश्किल से मुश्किल किसी में 2 दिन, 1 दिन, 3 दिन ऐसा होता है, फिर ये ठीक हो जाता है। पर मंथ उतना दिन के बीच गैप में होता ही है, होता है। ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है, एमसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एमसी। नोट कीजिए, लिखे क्या, लैंगिक जनन संचारित रोग, मतलब लैंगिक जनन में कुछ तो संचारित। बाबू ये क्या कहते हैं, संबंध बनाना ये उचित नहीं है। अगर आप बार बार बनाते हैं, मतलब क्या, आप अपने मौत को खुली चुनौती दे रहे हैं, क्या हमारे से फड़िया क्या कर लेगा, ये मौत आता है इससे। अब कोई चीज़ लिमिटे में न कीजिएगा, अब बार बार कीजिएगा तो वो गलत है, इससे भी रोग होता है। इससे एक बैक्टीरिया से कौन रोग होता है, तो गोनोरिया। कौन रोग होता है, गोनोरिया। दूसरा रोग सिफिलिस, क्या होता है, सिफिलिस होता है। कौन रोग होता है, सिफिलिस। वायरस, इससे वायरस यानी ज़्यादा करने से इस सबसे बीमारी होता है। कौन, हर्पीस। क्या होता है, हर्पीस। दूसरा क्या होता है, एड्स। सबसे ज़्यादा कौन फेमस है, एड्स। सबसे ज़्यादा कौन फेमस है, वायरस से जो बीमारी होता है ना, उसको क्या कहते हैं, एड्स क्या है, ये होता है शरीर में। ठीक है, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ से क्या होता है, ट्राइकोमोनिएसिस। ट्राइकोमोनिएसिस ये किस में होता है, ये फीमेल में होता है। किस में होता है बाबू, किस में होता है, फीमेल में होता है। ये सब रोग इंपॉर्टेंट है, ये सब रोग याद रखिएगा। कौन रोग किससे होता है, ये एग्जाम में बराबर पूछा जाता है। ठीक है, देखिए इसका जनन को कैसे रोका जाता है। क्वेश्चन एग्जाम में हर बार बनता है ये क्वेश्चन कि मानव जनन नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, मानव जनन नियंत्रण कैसे कंट्रोल में आ जाता है। नियंत्रण जो है ना बाबू, मानी जनसंख्या बहुत वृद्धि बढ़ रहा है, बहुत इतना भयानक स्पीड में बढ़ रहा है ना, पूछो मत। ये जनसंख्या को रोकना पड़ेगा, नहीं रोकने के बगैर देखना एक दिन ये तबाही लाएगा। क्योंकि याद रखिएगा, ज़्यादा पैसा होने के बाद अर्थव्यवस्था खराब हो जाता है, उसी तरह ज़्यादा बच्चे का भी जनसंख्या होने के बाद अर्थव्यवस्था खराब होता है। इसीलिए याद रखिएगा, जनसंख्या को 4 प्रकार से मुख्यतः रोका जा सकता है। और भी विधि है, लेकिन हम कितना लिखे हैं, 4 प्रकार। क्या लिखे हैं, प्राकृतिक विधि। प्राकृतिक विधि ये है कि अगर आप, जैसे इसमें कोई ज़्यादा भेजा उजा नहीं लगाइए, जैसे ये कितना दिन के बाद बना, 14 दिन बाद, तो 1 से लेके क्या तारीख तक ये पूरा परिपक्व हो जाएगा, इसके बीच में आप कीजिए, समझे। इस बीच में अब जो निषेचन करना चाहते हैं, इसके बीच में कीजिए, ताकि ये जब तक 14 तारीख आवे ये निकलेगा बाहर, तब ना शुक्राणु होगा, इसके साथ क्रिया होगा। निकलेगा ही नहीं तो क्रिया हो पाएगा, नहीं पाएगा। फिर 14 दिन के बाद नहीं कीजिए, खत्म, नहीं हो पाएगा। ये प्रकृति विधि है, ये आप नहीं फिक्स है कि आप नहीं हो पाएगा तब बच्चे का निर्माण, क्योंकि जब तक ये बाहर आएगा तब तक आप छोड़ दीजिएगा। ठीक है, निषेचन होगा ही नहीं। अब निषेचन होगा ही नहीं, वहां तक शुक्राणु पहुंचाएगा नहीं, तो बच्चे का निर्माण कैसे होगा, समझे कि नहीं समझे। ये कब होगा, जब आप पढ़े लिखे रहिएगा, तब माइंड लगाइएगा। जनसंख्या नियंत्रण करना आपके हाथ में है। ठीक है, 1 से लेकर, जब जैसे आपका यानी एमसी हो जाता, किसी का एमसी हुआ, उसके बाद वो कोई भी लड़की एमसी होने के बाद जस्ट बाद 1 से 14 तारीख तक उसमें दिमाग में रहेगा कि 1 से 14 तारीख तक मेरा अंडाणु बाहर आएगा। आने के बाद वो परिपक्व होगा, 1 से 14 दिन के बाद वो परिपक्व हो जाएगा। ठीक है,
उसके बाद ना उसमें से शुक्राणु मिलेगा तो बच्चे का निर्माण होगा, और बीच में मिलेगा ही नहीं तो उसके बीच में अगर मिल गया कुछ हुआ ही नहीं तो कोनो प्रॉब्लम होगा नहीं होगा, तब आप बच्चे का नियंत्रण कर सकते हैं। समझ गए? ये हो गया प्रकृति रूल। कौन रूल? प्राकृतिक रूल। कौन रूल? दूसरा देखिए, और कभी कभी ये भी होता है धीरे धीरे आदत बना दीजिए ना तो छूट जाता है। दूसरा देखिए यांत्रिक। क्या लिखा है? यांत्रिक। यांत्रिक क्या होता है? आप इसमें जो इसके लिए मर्द के लिए आया है क्या, अब मर्द जो है ना इसमें कॉन्डम लगा सकता है। क्या लगा सकता है? कॉन्डोम। इसका नाम क्या होता है? कॉन्डोम। इसमें एक ई लगा दिया जाता, पाइप की तरह लगा दिया जाता ऐसे करके। इससे क्या होगा? इससे जो शुक्राणु बाहर आएगा ये तो कॉन्डोम में ही रह जाएगा, यही रह जाएगा। क्या नर के अंदर जा सकता, मादा के अंदर जा सकता है? जाएगा ही नहीं, तो बच्चे का निर्माण कैसे होगा? क्योंकि शुक्राणु ही मायन है। बताओ शुक्राणु को बनाता है कौन? बात वो तो बिस्तर में बनता है ना, कौन बनाता है? टेस्टोस्टेरोन। अब बताओ इसमें लगा दिएगा तो ये हो पाएगा? नहीं होगा। एगो स्त्री में होता है डायफ्राल। स्त्री में क्या? एगो और होता है क्या? कोपर टी। कौन चीज? कोपर टी। जब ये कॉपर टी महिला में जो डायफ्राल होता है ना वो डेली खत्म होगा, डेली खराब हो जाएगा। अब मर्द इसको एक बार ही यूज कर सकता है, बार बार नहीं। अगर बार बार यूज करेगा इससे बीमारी होगा, इससे मर इसमें इससे नशा भी करता था कॉन्डोम से। बताते ना एक बीच में वहाँ क्या कहते हैं फ्रांस में कि कहीं नहीं, ये बहुत तेज़ी से बिकने लगा था। सोचा कि इतना जनसंख्या नियंत्रण कैसे हो रहा है, इतना तेज़ी से बिकता है क्यों? तब पता चला कि इससे लोग नशा करता है, इसे फुलाता क्या ना क्या करता है, उससे नशा आता है उसको। ओ सॉरी, गर्म पानी में देकर खोलाता है, उसमें ऐसे करके झाँप के लेता है सांस, उससे इसको रख के सांस लेता है, उससे नशा आता है। ठीक है, तो इसमें टी शेप की आकृति, इसको क्या कहते हैं हम लोग? कॉपर टी। क्या कहते हैं? कॉपर टी। इसे उल्टा करके ऐसे लगा दिया जाता है। इससे 3 से 4 साल तक आपन वो नहीं होगा, क्योंकि इधर से अंडाणु आएगा यहीं रुक जाएगा, ऊपरी रह जाएगा, अंदर बाहर आए नहीं करेगा, इधर से जाएगा इधर रुक जाएगा, बाहर आए नहीं करेगा। तब ये क्या हो जाएगा? ये बच्चे का निषेचन होगा ही नहीं। ये समझे? महिला में जो का नाम क्या बोले हम कि डायफ्राल। क्या बोले? डायफ्राल। महिला डायफ्राल यहाँ लगा लेगी। ठीक है, अब जो यहाँ लगा लेगी अब शुक्राणु यहीं रुक जाएगा। ये समझे? अब अंदर जाएगा ही नहीं तो क्या होगा? बच्चे का निर्माण हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। याद रहेगा? समझ गए कॉन्डोम का? अब देखिए अगला, देखिए रासायनिक। ये कुछ दवाई होती है। क्या होती है? कुछ दवाई। ये दवाई खाने के बाद ऑटोमेटिक है कि निषेचन की क्रिया होगी ही नहीं, निषेचन की क्रिया नहीं होगी। याद रखना इस दवा रासायनिक, ये अपने मन से कोई दवाई नहीं खाना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है निषेचन की क्रिया अगर आप एमसी बंद कराने के चक्कर में ये दवा खा लेते हैं, खुदा ना खास्ता आपका पूरा बंदे हो जाए हमेशा के लिए, तो क्या कभी भी सोच चाह के भी माँ बन सकता है? कोई नहीं बन सकता। इसीलिए यहाँ क्या लगाना चाहिए? ये दवा डॉक्टर की सलाह के बगैर नहीं खाना चाहिए। अगला देखिए क्या? सर्जिकल। क्या? सर्जिकल मतलब ऑपरेशन करके। क्या करके? ऑपरेशन करके। अब कभी कभी देखती है कि मुश्किल से मुश्किल अगर बच्चा 2 से 3 महीना करेगा, 2 से 3 महीना कर, तो ऑपरेशन करके इसको गिरा दिया जाता है, गिरा दिया जाता है। अब ये भी होता है, पहले डॉक्टर जो है ना 3 महीना के बच्चों को अल्ट्रासाउंड के कारण ये पता कर लिया जाता लड़का था कि लड़की, उसके बाद लड़की रहता था ना तो उसको गिरा दिया जाता था। ठीक है, ऑपरेशन करके निकाल दिया जाता था, ताकि लड़की में टेंशन लोग होता है, ऐसा लेकिन नहीं करना चाहिए, ये कानूनी अपराध था, इसीलिए ये बंद करवा दिया गया। तो अब डॉक्टर साहब की पूछेगी ना बेटा है कि बेटी, वो नहीं बताएंगे, क्योंकि पता है उनको ये अपराध है, वो फंस जाएंगे, इसीलिए इसको बंद करा दिया गया। तो समझ गए? इसको क्या कर दिया गया? बंद। तो इसका एक भी और उपाय है। किसी किसी को क्या होता है कि शादी करने के बाद सोचता है कि हम 3-4 साल के बाद माँ बनेंगे। 3-4 साल नहीं बनना। अगर भूलवश कभी ना कभी हो गया तो देखेगा 2 से 3 महीना या 1 से 2 से 2.5 महीना का, तो उसको ऑपरेशन करके निकाल दिया। ऑपरेशन कोई दवा आता है वो खा लीजिए, वो गिर जाएगा अपने आप। ठीक है, तो वो सब होता है। तो ये सब क्रिया क्या होती है? इससे आप नियंत्रण कर सकते हैं। इससे क्या हो सकता है? नियंत्रण कर सकते हैं। बस इतना ही। अब फिर मिलेंगे कल। इसमें आप लोग ज़्यादा अनसन कमेंट मत कीजिएगा, क्योंकि ये ज़रूरी था जानना। अगर आप लोग नहीं जानिएगा, सभी को जानना जरूरी है। इसमें एग्जाम भी अभी आता है, जो इसका तैयारी क्लास का तैयारी करते हैं वो भी, जो नहीं करते वो भी इसे देख सकते हैं, इसके बारे में नॉलेज ले सकते हैं। ठीक है, तब फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।